नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब चूँकि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर देखे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बात करने वाले हैं कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और इसमें से क्या कुछ रिजेक्ट भी हो सकते हैं और क्या एडिट के ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से इस वीडियो को ओरिएंट करेंगे कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं बीएसएससी इंटर लेवल जो है वो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज आपका लास्ट डेट है जो फॉर्म है उसका फ़ी जमा करने का। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फ़ी नहीं जमा किया तो आप आगे के प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज अंतिम दिन होने के बाद कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि पिछला बार जब आपके एग्ज़ाम हुए थे 2014 की जो वैकेंसी है जिसके थ्रू हम सिलेक्टेड हैं, तो उसमें जो फॉर्म फिल हुए थे वो 16 लाख हुए थे। 16 लाख हुए थे और इसमें जब एग्ज़ाम देने की बात आई, जब फर्स्ट वाला एग्ज़ाम हुआ उसके बाद वो कैंसिल हुआ तो फिर एग्ज़ाम हुआ, तो उस समय 8 लाख बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दिए। चूँकि 14 के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था वो अराउंड 19 में हुआ था, ठीक है, 18-19 में हुआ था। तो तकरीबन 5 साल होने की वजह से 8 लाख बच्चे छूट गए, या कहीं आप कह सकते हैं कि कोई सिर्फ फॉर्म भर दिया था उसके बाद भूल गया, किसी का सिलेक्शन हो गया, तो इस वजह से 8 लाख 50% ही बच्चे प्रेजेंट हुए थे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी की हम बात कर लेते हैं सिनेरियो में, तो अभी आपके देखिए, उस समय जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तो उस समय बिहार के बच्चे ही ज़्यादातर अप्लाई किए थे, लेकिन इस बार जब एग्ज़ाम हो रहा है तो यानी कि अब यूपी के भी बच्चे बहुत सारे, आप देखेंगे कि बीपीएससी के जो टीचर्स है उसमें काफ़ी लोग अप्लाई किए। तो यहाँ पे आपको बीएसएससी के जो इंटर लेवल स्तरीय एग्ज़ाम है उसमें यूपी के भी बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे, राजस्थान के, चूँकि अब हर जगह थोड़ा सा बेरोजगारी है, वैकेंसी का मारामारी है, तो इस वजह से अभी आपको देखने को मिलेगा कि कम से कम तो 25 से 26 लाख ये मिनिमम अप्लाई होंगे जो है वो फॉर्म, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हो सकता है कि 30 लाख भी चला जाए, लेकिन कम से कम तो 25 से 26 लाख आपको मिनिमम अप्लाई होंगे, चूँकि इस वैकेंसी के आए हुए तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल के बाद ये वैकेंसी आई 2014 के बाद, आप समझ सकते हैं 2023 के लास्ट ही आप मान के चलो, या 24 ही स्टार्ट मान लो, तो 10 साल से तो एभव हो ही जाएंगे। तो अब यहाँ पे 25 लाख जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई किए हैं और वैकेंसी भी आपके यहाँ पे तकरीबन 800 से 900 पहले की अपेक्षा, यानी कि 2014 में जो वैकेंसी आई थी 13,000 समथिंग आया था, यहाँ पे है आपके 12,000 समथिंग, यानी कि 1,000 के अराउंड कम है पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन फॉर्म जो अप्लाई है वो ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि बेरोजगारी है और बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, और उसके बाद भी अगर हम बात करें कि अन्य राज्य के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से 25 लाख प्लस आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या एडिट का ऑप्शन देगा। तो एडिट का ऑप्शन इसलिए देगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी है, सर्वर इसके काफ़ी बिजी चले हैं, और उसके बाद इसलिए तो आपने देखा है कि डेट भी बढ़ाया गया, फॉर्म अप्लाई का डेट जो है वो बढ़ाया गया, क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है। बिहार के जितने भी वेबसाइट होते हैं, बीएसएससी की हम बात कर लें या अन्य वेबसाइट की बात कर लें, उसका सर्वर इस वजह से स्लो चला जाता है क्योंकि उनकी ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, या जिस तरीके का उनका यूजर है, यानी कि यूजर अपन लोग हैं, वो कम ही यूज करते हैं उसके वेबसाइट को। ज़्यादातर अपन लोग जो है वो सेंट्रल की वैकेंसी एसएससी की हो, ये सब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे उनका सर्वर ठीक रहता है। लेकिन बिहार के जितने भी वेबसाइट है उनका सर्वर डाउन रहता है। इस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ की वजह से बच्चे का मिस्टेक होना लाजमी हो जाता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें फ़ोटो में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, या जो पैसा है वो कट गया होगा, लेकिन आपके फॉर्म फिल नहीं हो रहे होंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे होंगे, तमाम जो दिक्कतें हैं इसकी वजह से आपको एडिट का ऑप्शन आएगा। लेकिन अब फॉर्म फिल का जो डेट है वो नहीं बढ़ेगा, ये 100% आप मान के चलो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम देखिए, चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसके सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी करने पड़ेंगे, और इधर चुनाव में काफ़ी लोग व्यस्त हो जाएंगे, टीचर्स हो या जितने भी सेंटर्स जितने भी होते हैं वो चुनाव में
व्यस्त हो जाएंगे। अब हम लोग जो मेरा ऑफिस है उसका भी डेटा मांगा गया है चुनाव आयोग से ताकि हम लोग का जो है वो चुनाव में लगाया जाए काम, ड्यूटी वगैरह। तो इस वजह से आप मान के चलो कि ये वाला जो 2024 का इलेक्शन है उसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो मान के चलो कि मई के बाद ही स्टार्ट होगा। मई के बाद यानी कि जून के अराउंड में स्टार्ट होगा। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।